Hello, I am going to start chapter 15. The name is probability. Okay. प्रोबेबिलिटी को हम चांस कह सकते हैं कि जैसे आप इसको ऐसे एग्जांपल लेके समझो कि क्या चांस है कि अगर आप बाहर निकलो तो आपको 50 रुपीज़ का नोट आपको कहीं गिरा हुआ पड़ा मिल जाए। चांस है, मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। 50-50% चांस है, आपको मिल भी जाएगा, नहीं भी मिल सकता। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को अगर हम इसकी जगह रख के देखें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको वो 50 रुपीज़ का नोट जो है वो आपको मिल जाए पड़ा हुआ कहीं रोड पे। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, ये एक चांस है। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये जो फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने की नहीं है ज़रूरत। सबसे खुशी की बात, इस चैप्टर में सब सिंगल एक यही लौता एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बट इसको बाद में दे, पहले मैं आपको फॉर्मूला पढ़ के बता दूँ क्या लिखा है मैंने। ओके, PE इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। कॉम्प्लेक्स है ना, आई नो। PE इक्वल्स टू NE डिवाइडेड बाई NS। E इज डिनोटेड फॉर एन इवेंट, एक इवेंट, यानी कि क्वेश्चंस में हमें कहा जाएगा कि आप ये इवेंट निकालो, वो इवेंट निकालो। तो जो इवेंट निकालने को कह रहा है ना, जो निकालने को कह रहा है वो इवेंट कहलाता है। ठीक है, और जो S है वो सैम्पल स्पेस है। उस क्वेश्चन में कितने इवेंट्स निकल सकते हैं, कितने इवेंट्स निकल सकते हैं, क्या क्या चांसेस बन सकते हैं, वो कहलाते हैं सैम्पल स्पेस। कितने बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, ओके। बट हाँ, इसको आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी यूज़ मत करना, ये जो मैंने आपको बताया है। कहीं पता चले आपको फॉर्मूला याद नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है तो आपने ये लिख दिया, बिल्कुल मत करना ये गलती, आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, सेकंड पॉइंट कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, ना तो 1 से बड़ा ना तो 0 से छोटा। 0 और 1 हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहेगी, ना तो इसके आगे ना तो इसके पीछे। ठीक, डन। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो नॉट के ऊपर है। ये जो मैंने बार यूज़ किया ना, बार जैसा, वो नॉट को डिनोट करता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल्स टू 1 कहलाता है। ओके, ये जो फॉर्मूला है ना वो हमें शॉर्टकट फॉर्मूला की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको नॉट निकालना होगा, तो उसमें आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो ताकि आपको लंबा प्रोसेस ना करके आप ये शॉर्ट प्रोसेस निकाल सको। ठीक है, शॉर्ट प्रोसेस से आप क्वेश्चंस को ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, आप इस नॉट, ये भी ना, जो मैंने साइन लगाया ये भी नॉट का ही काम करता है, बट हमारी जो बुक्स में ना ये यूज़ किया गया, तो आप इसको मत यूज़ करना। ये सिर्फ समझाने के लिए, बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी होता है, क्या पता आपकी बुक में ये हो। ठीक है, तो आप ये चाहिए आपने बुक पे देख लेना आपकी बुक में क्या है, बट मैं प्रेफर करूँगी ये नोट को। ठीक है, इस फॉर्मूले को, इसको। ठीक है, हाँ, तो मैं अब मैं आपको बताऊँगी कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस करवाऊँगी। कॉइन्स और डाइस मैक्सिमम बच्चों को समझ आ जाता है, बट कार्ड्स के क्वेश्चंस में बच्चे काफ़ी ज़्यादा अटक जाते हैं। ठीक है, मैं आपको कार्ड्स के ऊपर कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स जो होते हैं ना वो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, कार्ड्स टोटल 52 होते हैं, जिसमें हम इस कार्ड्स को ना टू में डिवाइड कर सकते हैं, रेड में और ब्लैक में। हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं, रेड में और ब्लैक में। और 52 है, आधा आधा बांटेंगे, 26 होता है। ठीक है, 26। और इनको भी हम टू में डिवाइड करते हैं, रेड को भी 2 में, ब्लैक को भी 2 में। रेड में हार्ट और डायमंड आता है। ठीक है, और ब्लैक में स्पेड और क्लब आता है। आगे हार्ट के अंदर किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एस आता है। 1 नहीं, एस आता है। सिमिलर डायमंड में भी किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एस। सिमिलर किंग, क्वीन, जैक, 10, 2, एस, किंग, 2, एस। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बहुत ही मैंने कोशिश की है आपको ईज़िली समझ आ जाए सब कुछ, इसलिए मैंने इतना सिंपल
डायग्राम बनाया जिससे अच्छे से आप लोगों को याद हो जाए। 52 कार्ड्स, 2 में डिवाइड, रेड ब्लैक, 26, रेड में भी 2, ब्लैक में भी 2, हार्ट डायमंड, स्पेड एंड क्लब, ओके। और इन सभी में ये 13 पूरे होते हैं, ये जो होते हैं ना पूरे 13 होते हैं, 13 ये, 13 ये, 13 ये एंड 13 ये, ओके। नेक्स्ट देन आता हमारा फेस कार्ड जो कि किंग क्वीन जैक होता है ओनली, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं जो ना एस को भी फेस कार्ड में इंक्लूड कर देते हैं, बट ध्यान रहे एस जो होता है वो फेस कार्ड नहीं होता है, ठीक है। हमेशा फेस कार्ड किंग क्वीन जैक होता है जिसके ऊपर फेस बना होता है। कभी भी आप इसका कार्ड देख लेना तो उस पर इन तीनों पे ही फेस बना होता है, एस पे कभी भी कार्ड फेस नहीं बना होता, उस पर ए लिखा होता है बस, उस पर फेस नहीं बना होता है। और टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 होते हैं, ठीक है। 12 को भी 2 में डिवाइड किया जाता है, रेड एंड ब्लैक, 6 रेड 6 ब्लैक, 50-50, ओके। 12 का 50-50 6-6, ओके। और फिर मेन एस इज़ नॉट अ फेस कार्ड, जो मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से याद कर लो। एस बहुत सारे बच्चे एस को भी फेस कार्ड में इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ देखो जैसे मैंने बताया फेस कार्ड इन सभी में इंक्लूड होते हैं, इन चारों में, हार्ट में, डायमंड में, स्पेड में, क्लब में, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। और जो एस होता है वो 1 को दर्शाता है, बट हम 1 नहीं लिखते हैं, एस ही आता है, ठीक है। हाँ, तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कार्ड के ऊपर, ताकि इससे हम आपकी सारी कार्ड्स के ऊपर जितने भी डाउट्स हैं वो इस क्वेश्चन से आपके सॉल्व हो जाएंगे। हम चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स क्वेश्चन में मेंशन है, 52 कार्ड्स ही है, ठीक है, जो कि अच्छे से फेंटे हुए हैं, फेंटना कहते हैं वेल शफल्ड को, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस ऑफ कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट, अ रेड फेस कार्ड। ये 4 पॉइंट है जिससे आपके सारे मेन डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब पहला हम सॉल्व करते हैं जो कि है अ किंग ऑफ रेड कलर। NS यानी कि 52 है जो कि हमारा NS, जो कि मैंने बताया सैम्पल स्पेस होता है, जितने भी सैम्पल स्पेस आते हैं हमारे वो इसमें आते हैं। NS 52 है हमारा, ठीक है। हम अब ये निकालना है तो हम इसको डिनोट कर लेते हैं, इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं कि इसकी हम प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसको हम किसी छोटे नाम से डिनोट कर लेते हैं। E इज़ डिनोटेड फॉर अ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पार्ट। any 2 होगा, किसका इसमें कहा गया है कि किंग चाहिए, इसको किंग तो निकालना है, पर कौन सा, रेड कलर का। रेड कलर कौन कौन से होते हैं, हार्ट में भी होते हैं और डायमंड में भी होते हैं, तो एक किंग ही तो चाहिए, तो हार्ट में से भी एक किंग आएगा और डायमंड में से भी एक किंग आएगा, तो कितने हो गए नंबर ऑफ किंग, वो भी रेड कलर के 2, ठीक है। any = 2 हो जाएगा। फिर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है P = नंबर ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, ओके। फिर हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे। NE यानी कि ये 2 आ जाएगा, NS 52, इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो 1/26 आंसर आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। हमारा सेकंड पार्ट है और अब फेस कार्ड, हमें फेस कार्ड निकालना है, जिसको हमने डिनोट कर लिया। अब उसको भी हम इतना बड़ा तो लिख नहीं सकते थे, तो हमने इसको डिनोट कर लिया है F से। F इज़ डिनोटेड फॉर गेटिंग अ फेस कार्ड, ओके। और फेस कार्ड कितने होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, फेस कार्ड आपके होते हैं 12। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इज़ 12, 6 रेड 6 ब्लैक, ओके। एस इज़ नॉट अ फेस कार्ड, ठीक है। तो फेस कार्ड हमारे 12 हो गए। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि फेस कार्ड रेड होने चाहिए या ब्लैक, हम दोनों को इंक्लूड करेंगे, ओके। तो टोटल हो गए 12। फॉर्मूला लगाएंगे हम सेम वापस से, नंबर ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, ओके। PF प्रोबेबिलिटी ऑफ F = 12। फॉर्मूला हमने वैल्यू पुट की
12 डिवाइडेड बाय 52, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/13 आपका आंसर आएगा। ओके, थर्ड पार्ट जो कि हमें कहा गया था कि अ जैक ऑफ हर्ट, अ जैक ऑफ हर्ट, हर्ट का चाहिए जैक, तो हमने डिनोट किया J इज डिनोटेड फॉर गेटिंग अ जैक ऑफ हर्ट। हर्ट का हर्ट ये रहा आपका और ये रहा आपका जैक, ये चाहिए आपको, ठीक है। 52 कार्ड्स में से आपको सिर्फ यही चाहिए, ये इसमें से कुछ नहीं, ये चाहिए आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ही है वो पूरा एक लौता, ठीक। फिर हम फॉर्मूला पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ J, देन फॉर्मूला लगाया हमने नंबर ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हर्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। फिर से हमने वैल्यू पुट कर दी 1/52, ठीक है, 1/52। इसको हम और सिंप्लीफाई इसमें अब कर नहीं सकते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देन हमारा लास्ट और फोर्थ पार्ट है और रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड तो चाहिए आपको, पर वो रेड होना चाहिए। मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 होते हैं, ठीक है, और उसमें से 2 में डिवाइड करते हैं उसको, रेड में और उसमें ब्लैक में, तो इसी में रेड चाहिए फेस कार्ड। तो ठीक है, मैं बता चुकी हूँ रेड कलर फेस कार्ड कितने होते हैं, 6 होते हैं। फॉर्मूला फिर से लगाया हमने अगेन PK यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ K, हमने इसको K से डिनोट किया था। ओके, नंबर ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ K हमने वैल्यू पुट की 6। हमारा रेड फेस कार्ड कितना होता है, टोटल 6 होता है, डिवाइडेड बाय 52। इसको सिंप्लीफाई किया 3/36 आया, ठीक है। आपका आंसर ये हो जाता है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ये शायद 26 है, ठीक है, 26 है। ओके, मेरे से मिस्टेक हो गया, उसके लिए अगेन सॉरी। ये 26 आएगा आपका, ठीक है। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ओके, और हाँ, एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आपके क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन में ये 4 पार्ट है, एक पार्ट से 4 पार्ट है, तो आप हमेशा हर एक क्वेश्चन के जितने भी एक से ज़्यादा पार्ट पूछे जाएं तो हमेशा आप भी जब डिनोट करोगे ना, वो अलग अलग डिनोट करना। ये नहीं कि इसके लिए भी आपने ई डिनोट किया, इसके लिए भी ई डिनोट किया, इसके लिए भी ई डिनोट किया, इसके लिए भी ई डिनोट, ऐसा मत करना, सबके लिए अलग अलग करना, नहीं तो आप खुद भी कंफ्यूज होगे, टीचर को भी कंफ्यूज करोगे, आपके लिए सबका मतलब ई ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबके लिए अलग अलग डिनोट करना, जैसे मैंने किया E, F, J, K। ओके, सबके लिए अलग अलग डिनोट करोगे तो आपके लिए इजी होगा और टीचर के लिए भी इजी होगा, और यही सही मेथड है। ओके, एक जैसा मत डिनोट करना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।